वाह जगन, हैट्स ऑफ टू यू यार, क्या सवाल पूछा है, कोई जवाब नहीं दे सका। सबके सब पॉलिटिशियन की तरह टाल के चले गए प्रॉब्लम को। फर्स्ट क्लास भाभी। थैंक गॉड। आइए, आपकी बारी है। कौन, मैं? जी हाँ, आपकी। मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हम सभी ठीक है मंजू दीदी, लेकिन मेडिकल चेकअप हमारे घर का नियम है। जाओ बेटी जाओ, चेक करवा लो। देखते हैं आपके ब्लड में कितना प्रेशर है। चंदन। जी पिताजी। तुम्हारी माँ ने सबके सामने तुम्हें डांट दिया, तुम्हें बुरा लगा? नहीं पिताजी। लेकिन बेटा वो जो कहती है ठीक ही कहती है, हो सके तो सिगरेट पीना छोड़ दो। अच्छा पिताजी। और सुनो, एक सिगरेट है, सिर्फ एक। नहीं पिताजी। सत्यानाश। क्या हुआ? टेरिबल। क्या टेरिबल? ब्लड प्रेशर 220/110। 220/110, ये कैसे? अब समझा, इसलिए इनका मिजाज इतना घबराने की कोई बात नहीं है। एक इंजेक्शन दे देता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी आप। इंजेक्शन? यस, इट्स नेसेसरी, वेरी नेसेसरी। इतनी बड़ी सुई? हाँ, क्या करें, आपकी बीमारी भी तो इतनी बड़ी है। जगन, चल हाथ पकड़। एक दो। चिल्लाइए नहीं, इस घर में चिल्लाना मना है। देवर जी, क्या सचमुच मंजू का प्रेशर इतना ज्यादा है? अरे नहीं भाभी, ये आपकी बहन है ना, बहुत पटर पटर करती है, इसलिए मैं उसे सबक सिखा रहा था। वो तो सुई देखते ही मैं समझ गया था, इससे तो घोड़ों को इंजेक्शन देते हैं। आंखों का डरा दिया बेचारी को। सुनिए, मैं क्या? जी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ओहो, मैंने कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरा ऊंचा बोलिए ना। मालूम नहीं, इस घर में ऊंचा बोला मना है। इस घर में खुसर फुसर करना भी मना है, जो कहना ठीक से कहिए, समझी? इंदर, इतनी ऊंची आवाज में बातें क्यों कर रहे हो? जरा आहिस्ता बोलो, आजकल तुम्हें हो क्या गया है? यही तो मैं भी कह रही थी आंटी जी, लेकिन ये सुनते ही नहीं। सुनो, 4 अप्रैल को सबको इलाहाबाद पहुंचना है। तुम्हारी मौसी की चिट्ठी आई है, सुनीता की शादी है, छुट्टी के लिए दरख्वास्त दे दो और सबके लिए ट्रेन का रिजर्वेशन करा लो। लेकिन माँ, पिताजी के लिए सफर ठीक नहीं होगा, उनकी हार्ट की हालत। मैं जानती हूँ, हम दोनों नहीं जाएंगे, तुम सब जाने की तैयारी। भाभी, ये आपकी बहन है ना, इसे जरा समझा दीजिए, वरना। क्यों, क्या किया उसने? अरे सुबह सुबह डांट पड़वा दी माँ से मुझे। वो तो सबके कान कतरती रहती है, मैं क्या करूं? तुम ही जाके निपट लो। ठीक है। अरे देवर जी, यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं भाभी, जूते ये जूते किसके हैं? ये तो मंजू के हैं। क्यों? नहीं, बहुत अजीब किस्म के हैं, है ना? वो लड़की अजीब तरह की चीजें पसंद करती है। नमस्ते चंद्र बाबू। नमस्ते गोपीनाथ। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग, बैठो। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। अरे तू यहाँ कहाँ से आ रहा है? मॉर्निंग वॉक के लिए गया था मम्मी, सेहत के लिए अच्छा होता है ना। अरे तू तो वैसे ही पहलवान है, तुझे मॉर्निंग वॉक की क्या जरूरत है? आ बैठ। गुड मॉर्निंग दादी माँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। सॉरी सर। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। नमस्ते माँ। नमस्ते। गुड मॉर्निंग भाभी। नमस्ते माँ। नमस्ते बेटी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आंटी जी। गुड मॉर्निंग, बैठो बैठो। गोपीनाथ, बड़े बाबू को बगीचे से बुला लो। अरे माँ, ये क्या है? किसके हो सकते हैं? ये तो किसी जानवर के पैर का निशान लगता है। क्या? बिल्कुल लोमड़ी जैसे, लेकिन किसी लेडीज हाइल जूते के निशान भी हो सकते हैं। मगर इस घर में कोई हाइल पहनता ही नहीं भैया। मंजू दीदी, जरा यहाँ आइए। मैं? हाँ।
अपने जूते दिखाइए। देखो। अरे ये तो तुम्हारे ही जूते के निशान है। हाँ? लेकिन मेरे जूते तो बिल्कुल साफ है, इसमें कीचड़ कहाँ लगा हुआ है? शायद सुबह आप गार्डन से यहाँ आई गई होंगी। जी नहीं, सुबह से पहली बार नीचे उतर के आई हूँ। तो शायद आपका जूता खुद ब खुद कीचड़ लगा के यहाँ वहाँ घूम रहा होगा। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं मंजू दीदी, जिसके जूते के निशान है उसे ही साफ करने पड़ेंगे। क्यों माँ, ये हमारे घर का कायदा है। अरे अजीब कायदा है। ठीक है, अगर इस घर का यही कायदा है तो मैं साफ कर देती हूँ। गोपीनाथ, डस्टर लाओ। लाइए मुझे दीजिए, मैं साफ कर देता हूँ। क्यों? मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों? और फिर इस घर का कायदा कानून? प्लीज प्लीज, इसलिए क्योंकि ये निशान मैंने बनाए थे। क्या? जी हाँ, आपको फंसाने के लिए। लाओ देवर जी, मैं साफ किए दे। नहीं बहू, ये इंदर को ही साफ करने दो। मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। लाइए भाभी। अरे आप यहाँ कैसे बैठी हैं? कैसे मतलब? जैसे बैठा जाता है वैसे ही बैठी हूँ। ओफो, लगता है बहुत ऑफ मूड में हैं आप। इस घर में ऑन मूड भी कोई रह सकता है? ऐसे मुंह लटका करके मैं नहीं रह सकती। मैं तो 1-2 दिन में चली जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज, नहीं तो मुझे नहीं तो क्या? बहुत बुरा लगेगा। लगेगा कि आप मेरी वजह से जा रही हैं। सच। अच्छा, कल से आप इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं? इतनी शिवरलिस क्यों हो गए? कल सबके सामने मुझे बेइज्जत करने का इतना अच्छा मौका छोड़ दिया आपने। आपकी बेइज्जती करने का इरादा थोड़ा ही था, वो तो आपकी चाल का मैं जवाब देना चाहता था। जब देखा कि मामला बहुत सीरियस हो गया है तो अपनी चाल वापस ले ली। अच्छा एक बात बताइए, क्या शरारत करना बुरी बात है? अरे यही तो मैं आहिस्ता। ये तो मैं पूछना चाहती हूँ कि शरारत करना कोई बुरी चीज है क्या? आप लोग ऐसे रहते कैसे हैं बाबा? कोई खेल नहीं, कोई शरारत नहीं, इस तरह बंदे बंदे रहने में दम नहीं घुटता है। डिसिप्लिन को बंधन थोड़ी कहते हैं। लेकिन इतनी डिसिप्लिन क्या अच्छी लगती है? नहीं, बात यह है कि बचपन से आदत जो पड़ गई है। मुझे तो लगता है इस घर में सभी को आदत पड़ गई है। आप अगर साथ दें तो मैं आपको एक प्लान बताऊं। कैसा प्लान? आप किसी को बोलेंगे तो नहीं? नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो मिलाइए हाथ। तुम्हारे इंदर भैया कह रहे थे कि तुम्हें मॉडर्न म्यूजिक का बहुत शौक है। घबराओ मत, मुझे भी है, लेकिन तुम तो सबके सामने सुन नहीं सकते। इस तरह छुपके छुपके म्यूजिक सुनना, इतना डिसिप्लिन, क्या तुम्हें अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? क्या बताऊं मंजू दीदी, मैं तो आसमान में उड़ने वाली एक चिड़िया हूँ जो इस पिंजरे में बंद पड़ी है। कभी कभी जी चाहता है कि मैं इस कानून के पिंजरे को तोड़कर उड़ जाऊं। जगन जी, अगर आप मेरा साथ देना तो मैं इस घर में निर्मल आनंद की गंगा बहा दूं। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, कहिए क्या करना है। पहले ये बताइए कि इस घर में किस चीज में दिलचस्पी है? जैसे हमारा तुम्हारा म्यूजिक में है, आंटी जी की डिसिप्लिन और महिला समाज में है, अंकल जी की गार्डनिंग और फूल पत्ती में है। नहीं? हाँ, मुझे तो लगता है कि पप्पा को फूल पत्ती से ज्यादा दिलचस्पी खाद में है। खाद में? क्या मतलब? जो भी मिलता है उसे पकड़ के लेक्चर देने लगते हैं। ये खाद डालने से ये फूल वैसा हो जाता है, वो फल वैसा हो जाता है। भाई, I must say, brilliant observation. और बड़े भैया? बड़े भैया? नहीं मंजू दीदी, अगर उन्हें पता चल गया तो हर महीना जो 10-20 रुपए मिलते हैं उनसे, वो भी बंद हो जाएंगे। देखो जगन, दोस्ती की कसम, आज तुम जो कुछ भी कहोगे वो हमारे तुम्हारे बीच ही रहेगा। अब बोल। बड़े भैया को सबसे ज्यादा दिलचस्पी है ताश खेलने में। ताश? इस घर में ताश? घर में थोड़ी ही खेलते हैं। दफ्तर की छुट्टी हो जाने के बाद बड़े भैया के दफ्तर में मायकादा महफिल जमती है। चंदर भैया भी वहाँ पहुँचते हैं। जीजा जी? हाँ, वही तो बड़े भैया के ब्रिज में पार्टनर है। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? एक दिन मुझे 2-4 रुपए की जरूरत पड़ी। आपको तो मालूम है, माँ से 2-4 रुपए क्या 2-4 पैसे मिलने की उम्मीद नहीं, तो मैंने सोचा बड़े भैया से मांग लो। भैया हैं? जी हाँ हैं।
भैया अरे जगन, तू इधर? क्या बात है? तू यहाँ कैसे आया? भैया मुझे 2 रुपए चाहिए। ओ ये बात है। ये ले 10 रुपए ले। नहीं भैया मुझे 2 ही रुपए चाहिए। तो क्या हुआ, 10 ही रख लेना। अब मेरी तरफ से 5 रख ले। मगर देख जगन, इसके बारे में माँ से कुछ ना कहना है। अब आप ही बताइए मंजू दीदी, जो मुर्गी सोने का अंडा देती हो उसे कोई कभी काटता है? जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है मैं वहीं चला जाता हूँ। 1 रुपया मांगता हूँ, 10 मिलते हैं। अब भला मैं माँ को क्यों बताऊं? नहीं नहीं जगन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। 1 रुपए की जरूरत हो तो 1 ही मांगना चाहिए, 10 नहीं। नहीं तो इसे ब्लैकमेल कहा जाता है। हाँ मंजू दीदी, मुझे भी कई बार ऐसे ही ख्याल आया। अच्छा अभी ये बताओ, बड़ी भाभी को किस चीज में दिलचस्पी है? बड़ी भाभी को? वो दिलचस्पी तो हर औरत में होती है, जरूर आप में भी होगी। वो क्या वो क्या? घंटों आईने के सामने खड़े होकर खुद अपनी फिगर देखना, बार बार आंचल संवारना। कभी कभी तो मैंने उन्हें आईने के सामने डांसिंग पोज बनाते हुए देखा। डांसिंग पोज? हाँ, ऐसे वैसे। बात यह है मंजू दीदी कि इस घर में अपने मन का काम चोरी छिपे ही करना पड़ता है। सब कुछ कायदे में बंधा है ना। क्या सोच रही हैं आप? कायदा कायदा कायदा, हर चीज में कायदा। आखिर इसका फायदा? कायदा छोड़ के सोचो एक दिन। छोड़ के नहीं, तोड़ के एक हाँ दिन। हाँ वही तो, कायदा तोड़ के सोचो एक दिन। चांद निकलता नीचे से और मैदान पे रखा होता।